मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पिछले दिनों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोकों पर मनन चिंतन कर रहे थे। 6वें श्लोक का मनन चिंतन पूरा हो गया था। अब हम लोग 7वें को लेंगे और इस सत्संग में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 6वें श्लोक में अर्जुन अपने को बहुत ही ज्यादा दुविधाग्रस्त मानते हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या होगा। तो 7वें श्लोक में बड़े दुखी होकर भगवान से पूछते हैं। श्लोक कहता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसमूढचेता यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भाव है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता। दोष माने दुर्बलता से। उपहत यानी ग्रस्त। स्वभाव गुण। परीक्षाम पूछ रहा हूं। त्वाम तुमसे। भगवान से पूछ रहे हैं। धर्म समूढ़ हो गया हूं। धर्म से मोहग्रस्त हो गया हूं। चेता माने हृदय में। यत माने जो। श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो। निश्चितम माने विश्वास पूर्वक। ब्रूहि माने कहें। तत् माने वह। मैं माने मुझको। शिष्य शिष्य। ते माने तुम्हारा आपका। अहम माने मैं। शाद अब उपदेश दें। माम मुझे। त्वाम तुम्हारा। प्रपन्नम शरणागत। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लेते हैं और शिष्य रूप में शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि कायरता के दोष से युक्त हुआ मेरा हृदय विमूढ़ हो रहा है। इसलिए हे धर्म के मर्मज्ञ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसको निश्चित कर मुझे उपदेश करें। मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य भी हूं और शरणागत हूं। तो इस पर मनन चिंतन करते हैं। ऐसी दुविधा सिर्फ अर्जुन को हुई हो ऐसा नहीं। हमारे जीवन में पग पग पर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अभी आज की खबर थी कि आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे ने आत्महत्या की क्योंकि किसी कंपनी में उसका चयन नहीं हुआ था। यह ऐसी विषादग्रस्त स्थिति रही होगी कि क्या करूं क्या न करूं ये भंवर जाल में फंसा व्यक्ति या तो मर जाना चाहता है या वन में भागकर गुमनामी में जीना चाहता है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में अवसाद कहते हैं। अर्जुन भी भयंकर अवसाद में वो वन में जाकर तप करने को कहता है। भीख मांगकर जीवन यापन करना चाहता है। इस पर भी तैयार है कि धृतराष्ट्र के पुत्र चाहें तो मेरा गला भी काट लें पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन शोक सागर में डूब रहे। कहते हैं कार्पण्य यानी मैं कृपणता दोष से
ग्रस्त हूं। तो आइए समझते हैं कि ये कृपणता दोष क्या है। तो इसके लिए हम आपको बृहदारण्यक उपनिषद के 3/8/10 में ले जाए। उस श्लोक का अर्थ है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के ज्ञान को समझे बिना ऊकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अर्जुन भी ऐसा ही करना चाहते, पर उनके पास सारथी रूप में गुरु दिख जाते। अब वे मित्रता छोड़ शिष्यत्व लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके शरणागत हूं। क्योंकि जब शिष्य गुरु के शरणागत हो जाता है तो गुरु उसको दीक्षा देता है। कहते हैं कि मैं कृपणता दोषयुक्त हो रहा हूं, आपकी शरण लेता हूं, क्या उचित है इसे आप बताएं। ऐसे ही हम जीवन पथ पर चलते हुए दुविधा में हों तो अपने हितैषी मेंटर को चुनें और उससे क्या ठीक है और हमें क्या चुनाव करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अगले श्लोक में भी वे हताशा ही जताएंगे और यहीं से श्री कृष्ण गुरु के रूप से गीता कहेंगे और अर्जुन उनका प्रथम शिष्य होगा। तो आइए हम भगवान का नाम लेते हैं और अपनी वाणी पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम।